जय हिंद एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.3 का। हमें कंटिन्यू करना है इसको। क्लासिफाई लाइक सर्ड है कि अनलाइक सर्ड है, ऐसा पूरा क्वेश्चन है। मैंने उसको पूरा नहीं लिखा। क्लासिफाई द गिवन सर्ड्स आर लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। पहले लाइक सर्ड अनलाइक सर्ड क्या होता है ये समझ लेते। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई सर्ड लिख रहा हूं तो अगर आप देखोगे तो हमें इस नंबर के बारे में नहीं सोचना है। हमें सिर्फ जो नंबर रेडिकल साइन के अंदर आएगा, रेडिकल साइन मीन्स ये साइन के नंबर अंदर जो नंबर आता है उसके बारे में हमें सोचना है। अगर ये नंबर रेडिकल साइन के अंदर वाला नंबर सेम है और रेडिकल साइन का जो इंडेक्स है, देखो ये क्या है इंडेक्स, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स इंडेक्स क्या होगा 2 होगा। अगर इंडेक्स और रेडिकंट, इसको क्या कहते हैं रेडिकंट, इंडेक्स और रेडिकंट, अगर दोनों का इंडेक्स और रेडिकंट अगर सेम है तो ये दोनों सर्ट्स को क्या कहा जाएगा, लाइक सर्ट कहा जाएगा। अगर यहाँ पे इंडेक्स अलग आ जाती, कुछ 4 इंडेक्स आ जाती, समझ लीजिए यहाँ पे 2 है, तो ये लाइक सर्ट नहीं होते हैं। रूल क्या है, इंडेक्स ऑर्डर उसको बोलते हैं अपन, ऑर्डर और रेडिकंट सेम होना चाहिए तो ही वो लाइक सर्ट होंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रूट 52 है और यहाँ पे रूट 13 है, तो ये सेम है क्या, नहीं है। अगर आप देखोगे तो नहीं दिख रहा है, बट हमारा एक रूल है कि कोई भी अगर सर्ड है उसको पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद चेक करो कि वेदर दे आर लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 52 किसी पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे कि 52 कैन बी रिटर्न, ये 5√13 एज इट इज लिख लेता हूं मैं, कैन बी रिटर्न लाइक दिस। कैसे लिखा जाएगा, 13 इंटू 4। 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं 13 4 52, करेक्ट। अभी आप ये जो 4 है इसका रूट निकाल सकते हैं अपन। 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट क्या है 13 कमा 5√13। अब बताइए लाइक सर्ड है क्या, यस इट इज लाइक सर्ड। ये लाइक सर्ड है, करेक्ट है, क्योंकि उनका रेडिकंट सेम है और उनका पावर भी, ऑर्डर भी सेम है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब यहाँ पे 68 को हम लिख सकते हैं क्या 3 के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे 3 के फॉर्म में। 68 को 3 से डिवाइड करके देखते जो नंबर मिलेगा, तो क्या आएगा 2 जा, नहीं होता है, पॉसिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है, कैसे करोगे फिर। सो ये लाइक सर्ड है क्या, नहीं। तो 68 को कुछ फैक्टर करके देखते 68 के, 68 2 जा कितना आएगा 34, 34 2 जा कितना आएगा 17, बस इतना ही आएगा इसका फैक्टर। तो करके देखते हैं, अगर 2 बाहर आता है तो क्या आएगा इसका 68 का 17 4 जा, और ये आएगा 5√3 एज इट इज, 17 4 जा 68। अब ये 4 का क्या बाहर आएगा 2 और अंडर रूट आएगा 17, ये 5√3। देख लीजिए, मुझे क्वेश्चन से मैं क्या चेक कर लेना चाहिए कि √3 है क्या, यस √3 है। तो अगर आप देखोगे तो इसका रेडिकंट अलग है, तो ये लाइक सर्ड हो गई क्या, रेडिकंट ही अलग है तो ऑर्डर चेक करने की कोई जरूरत नहीं। सो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए लाइक सर्ड, ये लाइक सर्ड नहीं है। ठीक है। सो इसको अपन लाइक सर्ड नहीं, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज अनलाइक सर्ड। क्या बोलेंगे इसको, इट इज अनलाइक सर्ड। ठीक है। नेक्स्ट 4√18 7√2, कुछ कर सकते हैं। 18 को कैसे लिखा जाएगा, 4√18 को मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगा तो चलेगा। परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लायर में लिखो ताकि आपका परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाए, और ये 7√2 एज इट इज, ये 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 9 अगर बाहर आएगा तो क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 7√2, 4 3 12√2 अपॉन 7√2। बोलो यस इट इज लाइक सर्ड, क्योंकि इसका रेडिकन भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, इट इज लाइक सर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके ही। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में एक 4th है। अभी यहाँ पे देखो, ये अभी तो देखने से नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक है अनलाइक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। सो 19 अंडर रूट 12 को कैसे लिखा जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर है 6√3 एज इट इज, ये 4 ये बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा 2 बन जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आता है 2 आता है। तो ये अंडर रूट 3 एज इट इज 6√3 एज इट इज, ये 19 इसको मल्टीप्लाई को याद रखो, तो 19 2 38√3 और ये 6√3। बोलो अब ये लाइक सर्ड है क्या, यस इट इज लाइक सर्ड। सिंप्लीफाई करना ही है। यहाँ पे देखेंगे ये 5 है,
√22 है। अभी √22 को आप क्या कर सकते हो, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 7 को क्या करोगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 33 को 11 मल्टीप्लाई 3। कुछ भी कॉमन नहीं आता है, आता है कुछ कॉमन नहीं आता है। तो इसको ऐसे करके कोई फायदा है क्या, नहीं फायदा। तो कीप एज इट इज, इसको ऐसे लिख देंगे और बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज अनलाइक सर्ड। डायरेक्टली देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज अनलाइक सर्ड। उसके बारे में बात करते हैं। 5√5 75√5, ये 5√5 एज इट इज। ये 75 को मैं 25 3 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। ये 5√5, ये कितना आएगा 5√3। बोलो ये √5 है, ये √3 है, चलेगा नहीं। इट इज अनलाइक सर्ड, ये लाइक सर्ड नहीं अनलाइक सर्ड है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लाइक अनलाइक समझा होगा, ऐसे मैं कंसीडर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, एक कीबोर्ड में एडजस्ट किया मैंने। यस, अब यहाँ पे अगर देखोगे √27, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि इसके स्प्लिट अप करो और जो परफेक्ट स्क्वायर उसको बाहर लाना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे बोलो 27 किसी परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लाई होता है क्या, 4 को होता है क्या, नहीं। 9 को होता है क्या, नहीं। 16 को होता है क्या, नहीं। ऐसे आप सोचते जाना है। अभी मेरे पास तो मिल गया 9 को होता है, यस। तो क्या आ जाएगा, 9 3 जा, 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27। तो 9 रूट में अगर है तो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 3√3 हो गया। सिंप्लीफाई, खत्म होगा इसका काम। अब बोलो 50 किसके परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में आता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, 4 है, 9 है, फिर उसके बाद 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं। तो बोलो अभी कौन सा नंबर है, 25, करेक्ट। 25 2 जा, तो यहाँ पे 25 बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 5√2, करेक्ट। अब ये 250, अब आप बोलोगे सर ये तो 25 के टेबल में दिख रहा है। यस, दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 25 टेबल। सो 25 10 जा, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे आप लोग बताओ, 5√10, करेक्ट। यू कैन राइट लाइक दिस 5√10, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये बोलो 4 के टेबल में आता है क्या, यस आता है, आता है 4 के टेबल में आता है। कैसे करेंगे, लिखेंगे इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से डिवाइड करो इसको, 4 2 जा 8, ओके, और 332, 4 8 जा 4 हो सकता है क्या, यस ये हो सकता है। ये क्या आ गया, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 का बाहर आ जाएगा, 2 अंडर में रहेगा 28, बट 28 को भी हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। किस में आएगा, 7 4 जा, तो कैसे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √7, तो ये आ जाएगा 4√7। कुछ समझ में आ रहा है। इसको परफेक्ट स्क्वायर से कौन से नंबर से डिवाइड होता है हम चेक करे थे, 1 से नहीं, 1 से तो कोई जरूरत नहीं। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 × 28, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 28 से स्प्लिट अप बनेगा उसका। तो 4 का बाहर आ गया 2 बन गया, ये 28 को मैंने 4 7 जा लिख लिया, ये भी 4 बाहर आ गया तो 2 बन गया, ये 2 ऑलरेडी था, ये 4 बाहर आ गया तो 2 बन गया, √7 एज इट इज, 2 to the 4, खत्म हो गई बात। यहाँ पे आते हैं, अब ये जो है 168, इसके भी स्प्लिट अप करो। देखो बेटा कभी कभी आपको मैंने एक मेथड सिखाई, इसके आप स्प्लिट अप कर सकते हो। इसको 2 से डिवाइड करो, कितना बनेगा 8 जा, ओके 8 जा, और कितना आएगा ये 4 जा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो 4 2, फिर इसको 2 से डिवाइड करो 3 1, बस इतना ही रहेगा, क्योंकि 31 के टेबल में। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, √2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 2 कॉमन ले लो ना, कितना आएगा वो 2 बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 31, तो क्या आएगा 2 √62, बस इतना चाहिए। आगे देखते हैं क्या गलती हुई, यहाँ पे ये 20 होना चाहिए था, ठीक है हो जाता है, आदमी हूँ तो आदमी से ही गलती होती है। तो कितना आएगा यहाँ पे 42 आता है, ये 21 है। सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन करने हैं, आपने जो 7th में पढ़ा, आप 9th में हो बेटा अभी, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जगह का मैं एडजस्टमेंट की, ठीक है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7, क्या करना है, कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5,
कंपेयर मीन्स कौन सा बड़ा कौन सा छोटा या फिर बराबर में चेक करना। कंपेयरिंग के लिए मैंने एक मेथड बताई थी कि जब अगर आपको कोई भी सर्ड कंपेयर करना है तो क्या करना होता है, उसका स्क्वायरिंग करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसका स्क्वायर करो। अब यहाँ पे कॉमा रखना है। हाँ, आप लोग क्या करते हो, कॉमा छोड़ देते हो, इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन कुछ नहीं, यहाँ पे कॉमा रखना है। 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आता है। देखो कोई भी रूट का स्क्वायर वही नंबर आ जाता है। कैसे, अगर मैं √50 का स्क्वायर पूछूं तो क्या आ जाएगा 50, मैं अगर √25 का स्क्वायर पूछूं तो क्या आ जाएगा 25। याद रखना है स्क्वायर, हाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो वही नंबर एज इट इज दिखा जाता है जो रेडिकंट है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय ये √3 का स्क्वायर 3। ये कॉमा मेंटेन रखना है, इसको इक्वल वगैरह कुछ नहीं करना है। अब 49 2 जा 98 52 3 जा 75। अब बोलो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, अभी कंपेयर करना, अभी कंपेयर कर सकते हो कौन सा है, दिस वन। अब हमें ये पूछा है क्या, ये कंपेयर करने के लिए बोले क्या, नहीं हमें क्या कंपेयर करने के लिए बोला ये। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हो गया मेरा आंसर सर, अरे वेरी गुड बेटा आपने कर लिया, हाफ मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स का होगा तो 1 ही मिलेगा, 1 मार्क्स का होगा तो हाफ ही मिलेगा। याद रखना है यहाँ पे तुमको ये कंपेयर करने के लिए नहीं बोला है, स्क्वेयरिंग करके कंपेयर करने के लिए नहीं बोला है आपको सिर्फ चेक करना होता है कि स्क्वेयरिंग करके वेदर विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। तो कंपेरिजन आपको स्क्वायर्स का नहीं करना है, कंपेरिजन आपको इनका करना है। तो आपको फाइनल आंसर में ये लिखना पड़ेगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, सो देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर करना है, ये लिखना है 7√2 और ये साइन एज इट इज 5√3। तो ये आपका आंसर होगा, ना कि ये। ठीक है, दिस इज ओनली अ प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। अब इसका स्क्वायर करो, दोनों का क्या आएगा, स्क्वायर कर लिया तो जो नंबर होता है एज इट इज वही आ जाता है ना। अब यहाँ पे कॉमा देने की जरूरत नहीं क्योंकि अब कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है 47 के 74 ये। सो हमें क्या कंपेयर करना है ये, तो इनको लिखो √2 47 इज लेस देन √2 74। इसको ब्रैकेट लगा दो, हो गया आपका आंसर। इधर आते हैं, करो 2 का स्क्वायर करो 4 मल्टीप्लाई बाय √7 का स्क्वायर 7 √28 का स्क्वायर 28। सिर्फ रूट के बाहर लिखना होता है स्क्वायर अगर करना हो तो। अभी यहाँ पे 4 7 जा 28 और ये भी 28 आ रहा है भाई, तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। करेक्ट है कि नहीं, क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसमें इसको कैसे करेंगे, 2√7 इज इक्वल्स टू √28। ये दोनों इक्वल है। कंपैरिजन दो तरह का होता है, इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2। 25 5 जा 125, 49 2 जा 98। विच वन इज बिगर, दिस वन। अब ये आंसर है क्या, नहीं, ऊपर का आंसर लिखना पड़ेगा। क्या है, 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 42 का स्क्वायर 42, 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2। अब ये 16 2 जा 32 कैरी 3, 16 4 जा 64 प्लस 3 67। ये 81 2 जा 162। विच वन इज बिगर, दिस वन इज बिगर। सो देयरफॉर 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2। हो गया, यस। अब यहाँ पे भी ये 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय, बोलो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 9 का स्क्वायर 81 कॉमा में अभी तक 25 3 जा 75 और 9 ये जो 81 है। विच वन इज बिगर, दिस वन। तो क्या आएगा, 5√3 इज लेस देन 9। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ये इधर 7 नंबर एग्जाम्पल 7 to √5। तो 7 का स्क्वायर 49 कॉमा 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5 एज इट इज 49 एज इट इज 5 4 जा 4 5 जा 20। विच वन इज बिगर, दिस वन। सो 7 इज ग्रेटर देन 2√5। डिड यू अंडरस्टैंड, यस। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यस वही लाइक साइड होंगे तो ऐड करो, अनलाइक साइड होंगे तो कीप एज इट इज। लाइक साइड को ऐड करना होता है। लेट अस सी। अब यहाँ पे फर्स्ट में दिया है 5√3 8√3। पहले चेक करो बोथ आर लाइक साइड और नॉट, यस।
दे आर लाइक सर्ड। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, एडिशन में जो होता है ना, कि जैसे हमने देखो ये 5x होता है प्लस 8x होता है, तो अपन क्या लिखेंगे बोलो, 5x प्लस 8x कितना लिखेंगे 13x, क्योंकि x को अपन ऐड नहीं करते, x को x स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं करते अपन, एडिशन है। ये 5 √3 है और 8 √3, कितने √3 हो गए, √3 कितने 5 है, यहाँ पे √3 कितने 8 है, कितने √3 हो गए 13, तो सिंपल क्या लिखोगे 13 √3 हो गया। दिस इज द आंसर फाइनल। अब इसको बाकी लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 5 √3 प्लस 8 √3 सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे √3 सेम है तो √3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा यहाँ का 5, यहाँ का बचेगा 8, ये √3 बाहर आ गया, यहाँ से भी √3 बाहर आ गया, अंदर बच गया 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 13 √3, तो वही तो आ रहे हो भाई घुमा फिरा के। ठीक है, तो आप ऐसे भी करो तो भी करेक्ट, आप डायरेक्टली लिखो तो भी करेक्ट है, मिलेगा 101%। अब यहाँ पे ये √5 है, ये भी √5 है, तो इसको पहले खत्म कर देते हैं ना, लाइक साइड है दोनों। सो 9 √5 में से 4 √5 गए, कितने √5 बचेंगे 5 √5 प्लस ये 125 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 25 5 125 करेक्ट, ये 5 √5 एज इट इज प्लस ये 25 बाहर आ जाएगा 5 √5 आ गया, बोलो 5 √5 कितने 5 है, यहाँ पे √5 कितने 5 है, कितने √5 बन गए 10 √5, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे छोटा जो सिंपल है वो √3 वाला है, ये 27 वाला, ये 48 वाला है। हम ट्राई करेंगे सबको √3 में कन्वर्ट करने का, तो पहले इसके बारे में बात करेंगे √48 के बारे में। √48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 3 जा, यस 16 3 जा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 √3 लिख सकता हूँ मैं, किसको √48 को। रही बात √27 की, तो √27 को कैसे लिखा जाएगा 9 3 जा, तो ये क्या बन जाएगा 3 √3, तो पुट करो ना भाई वो वैल्यूज, 7 मल्टीप्लाई 48 को कैसे लिख सकते हो 4 √3, डायरेक्टली डालो 4 √3 माइनस 27 को कैसे लिख सकते हो 3 √3 माइनस √3, कोई प्रॉब्लम यहां तक। 7 4 जा 28 √3 माइनस 3 √3 माइनस √3 इक्वल साइन लगा दीजिए, भूलना नहीं है। अब यहाँ पे 28 √3 में से 3 √3 चले गए, 28 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे 25 √3, ये इतना सॉल्व हो गया, यहाँ पे आ गया। अभी ये बाकी है माइनस √3, कितने बचेंगे भाई, अभी 25 √3 में से 1 √3 गया, कितने बचेंगे 24 √3। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जांपल बहुत लोगों को चक्कर में डालता है, यार इधर ये फ्रैक्शन आ गया, इधर तो √7 है, इधर भी √7 है, इधर भी √7 है, इट मीन्स ये टर्म माइनस ये टर्म प्लस ये टर्म, ये तीनों टर्म्स लाइक सर्ड है, क्योंकि सब में √7 √7 √7 है। इसके √7 के आगे कुछ भी हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे 1 है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी √7 लाइक सर्ड है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना है, जब ऐसा कोई फ्रैक्शन आ जाता है तो हमें डर लगने लग जाता है, तो वहां पे डायरेक्टली रिस्क नहीं लेना है, पहले क्या करना है, डायरेक्टली जो कॉमन सर्ड होता है उसको कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, अगर यहाँ से √7 चला गया तो यहाँ पे 0 नहीं बचता है, याद एक बात याद रखना है, ये टर्म में से अगर √7 गया तो ये टर्म में क्या बचता है 1 बचेगा, ठीक है, माइनस ये टर्म में से मैंने √7 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 3/5, और ये टर्म में से अगर √7 बाहर गया तो क्या बचेगा +2, याद रखो √7 बाहर गया इस टर्म में से, देखो 1 2 3 टर्म है, पहले टर्म में से √7 बाहर गया तो पहले टर्म में 1 बचेगा, दूसरे टर्म में से √7 बाहर गए तो -1/3 बचेगा, इसमें से √7 बाहर गए तो +2 बचेगा। अब √7 एज इट इज इन ब्रैकेट, जो पहले पॉजिटिव वाले ऐड कर दो, ये भी +1 है, ये भी +2 है, +1 +2 कितने हो गए +3, 1 + 2 कितने हो गए 3, और ये नेगेटिव एज इट इज 3/5, 1 + 2 3 हो गया, नेगेटिव 3/5 एज इट इज, ये √7 बाहर है, ये बाद में लगाएंगे अपन इसको पीछे। अब ये 5 है नीचे, अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 होता है इसके, सो 3 5 जा 15 माइनस 1 3 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको याद है, √7 इन ब्रैकेट 15 - 3 कितना आएगा 12/5, तो आंसर क्या आएगा अपना 12/5 √7 ओवर।
लेट्स सी नेक्स्ट। देखो बहुत लोगों को लग रहा है सर एक बार देखने से नहीं समझ में आता। तुम्हारे हाथ में बटन है भाई, रिवर्स का बटन दबाओ ना, 4 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, या फिर दिन भर देखते बैठो, डिपेंड अपॉन यू, डोंट टेक टेंशन, रिपीट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे रिपीटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली। बहुत लोगों को लगता होगा सर ये क्यों है सिलेबस में, तो बेटा एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये आपको 12th में काम में आएगा। आप बोलोगे 12th में इतना छोटा सा क्यों काम में आएगा, नहीं, आपको 2 पेजेस का एग्जाम्पल सॉल्व करके लास्ट में ऐसे वैल्यूज मिलेंगी। अब उस टाइम वहाँ पे आप अटक जाओगे अगर ये नहीं आया तो इतना बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व किया 2 पेज का और लास्ट आंसर ही नहीं आ रहा है क्योंकि आपको ये नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसको संभाल के कि सर्ट का एडिशन क्या होता है, सर्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सर्ट का डिवीजन क्या होता है, सर्ट का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये आपको आना ही चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा आपका। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको 11 12 साइंस करना है, बी केयरफुल, ये करना ही, ये आना ही चाहिए, 10th में भी ये आता है। ओके अब मल्टीप्लिकेशन है, क्या है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, इंडेक्स के साथ इंडेक्स नहीं होता, कैसे होता है, क्या होता है देखते हैं। ये मल्टीप्लाई बाई ये, इसका मीनिंग जो सर्ड में होता है, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करेगा। मीन्स ये 3 यहाँ पे 1 है इसका, तो ये 3 विल मल्टीप्लाई विथ 1, ये 3 इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ये 12 18 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अंडर रूट वाले अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, वहां पे एडिशन दिखेगा भी नहीं तुम लोगों को, दूसरा कोई साइन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए मैंने क्या कर लिया भाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कंसिडर कर लिया, नहीं भी कंसिडर किया तो मेरा क्या जाता है, मैंने सिर्फ इतना लिख देना है 3 मल्टीप्लाई बाय, तो भी चलता है कि यहाँ पे लेना है ऐसे, क्योंकि 3 के साथ कोई मल्टीप्लाई करने वाला नहीं, तो 3 सिंगल आ गया, ये रूट वाले अंदर लिख दिए। अब करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 12 18 जा 18 2 जा 36 कैरी 3 18 1 जा 18 प्लस 3 21 216। अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ भाई कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई करो ना, फिर सिंप्लीफाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 16 को कैसे लिखा जाएगा। अब इधर आप लोग अटक सकते हो, तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय ये अंडर रूट 12 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 3 जा लिख सकता हूँ क्या, 12 को 4 3 जा लिख सकता हो क्या, यस। मल्टीप्लाई बाय 18 को 9 2 जा लिख सकते हो क्या, यस लिख सकता हो ना भाई। तो ऐसे लिखो ना, सिंप्लीफाई करना है उसको, क्योंकि मल्टीप्लाई राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो करना पड़ेगा। हाँ टेक्निक समझ लो, रिपीट करके देख सकते हो, वीडियो है ये। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट तो बाहर आ जाएगा 4 2, अंदर क्या बचा सिर्फ 3, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर रूट 3, तो कितना बचेगा अंदर 2, देखो ये 4 बाहर चला गया 2 बन गया, 9 बाहर चला गया 3 बन गया, अंदर क्या बचे सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया सिर्फ। तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18, क्या आंसर आएगा 18, अंडर रूट 3 2 जा 6, खत्म। 12 को 4 3 जा किया, रिपीट करके देखो, नहीं समझा होगा आपके हाथ में रिमोट। अब ये है 3 अंडर रूट, ओके कैसे करना होता है, ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में कौन कौन है भाई, 12 है और 15 है, इनको अलग कर लो, इनका मल्टीप्लिकेशन अलग, मल्टीप्लाई बाय इनका मल्टीप्लिकेशन अलग। यहाँ पे क्या साइन आता है सब सोचो मत, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। 3 7 जा 21 अंडर रूट, अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेशन साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है क्लोजर प्रॉपर्टी में, आपने नहीं भी लिखा तो मल्टीप्लिकेशन कंसिडर होता है। तो यहाँ पे 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 3 जा, और 15 को कैसे लिखेंगे बोलो 5 3 जा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 3 जा 5 3 जा, ये 21 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये 4 बाहर आएगा कितना बनेगा 2, यहाँ से ये 2 बन गया, चलो अंदर क्या बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बहुत डिप में समझा रहा हूँ मैं, 21 2 जा 42, करेक्ट। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, क्योंकि ये बच गए थे ना तीनों, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 5 आगे लिख लिया 3 पीछे लिख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ पता है ना कि a मल्टीप्लाई बाय b लिखो या फिर b मल्टीप्लाई बाय a लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये 3 मल्टीप्लाई कुछ भी लिखो, उल्टा सुल्टा चलता है मल्टीप्लिकेशन। 3 3 जा 9, 9 अगर बाहर आ गया तो क्या बनेगा 3 बनेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आया 42, ये 3 3 जा 9 बाहर आ गया, अंडर रूट आया 5, 9 बाहर आ गया अंडर रूट 5, 42 3 जा 6 12, कितना आया रूट 5 126 रूट 5। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई, इधर वाला ये
ये 3 एज इट इज, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशन में कोई नहीं। अंडर रूट, ये दोनों अंडर रूट वाले 8 5 जा, बोलो 3। 8 को कैसे लिख पाओगे तुम लोग? 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 को कुछ नहीं किया जा सकता, 5 प्राइम नंबर है, 5 एज इट इज आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 का, ये जो 4 है इसका आ जाएगा 2, अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 6 रूट 10। कैसे किया? 8 को स्प्लिट अप किया, 4 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये 4 2 तो 4 बाहर आएगा तो रूट 2 बन गया, करेक्ट। अब कौन बचे थे? 2 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 आ गया। ये 4 का रूट 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 10 आ गया। ये 3 तो पहले से ही था, तो ये 3 2 जा 6 और ये रूट 10 एज इट इज। आगे देखेंगे भाई, ये 5 2 जा इन ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई बाई 8। अगर सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है? एक सिंगल नंबर आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बनेगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 8 रूट 8 कितना बनेगा? 8। 64 बनता है ना, 64 का स्क्वायर रूट 8, 10 8 जा 80। हो गए भाई तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। थोड़ा अंधेरा कम ज़्यादा हो रहा है देखो, क्योंकि मैंने तो बहुत ब्राइटनेस सेटअप करने का प्रेस किया, क्योंकि ये धूप छाव चल रही है, तो थोड़ा सा उजाला कर दो ताकि आपको इसको स्क्रीनशॉट देख लो आप लोग। लेट्स गो नेक्स्ट। अंडर रूट डिवाइड करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये पूरा नहीं लिखा मैंने, डिवाइड एंड राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो आंसर आता है उसको सिंपल फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये 98 डिवाइड बाई 2 है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 98 डिवाइड बाई 2 हम ऐसे लिखते हैं, सबको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। 125 डिवाइड बाई 50, ये था सेकेंड नंबर का। सबको देखो, ये थर्ड नंबर को भी ऐसे लिखोगे आप लोग। 54 डिवाइड बाई 27, इसको भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। 310 डिवाइड बाई 5। तो रूट का सिंबल सबको है, सेम है, कॉमन लगा दिया। ऐसे सबको करना पड़ता है। अब एक एक सॉल्व करेंगे। अब बोलो 92 डिवाइड बाई 8, 92 का हाफ कितना आता है? बोलो, अरे बोलो जल्दी। 48। अब 48 को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब 48 किसके टेबल में आता है? 16 के। तो कितना बना ये? 16 3 जा 48, 16 बाहर आ गया तो कितना बनेगा? 4 रूट 3। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। 125 डिवाइड बाई 50, 125 डिवाइड बाई 50 दोनों किसके टेबल में आते भाई? बोलो 25 के। तो 25 3 जा 25 2 जा, कुछ कर सकते इसमें? कुछ नहीं कर सकते, कीप एज इट इज। कर सकते भाई, ये 25 3 जा 25, याद रखो। 25 5 जा 125, 25 2 जा 50, 5/2 इतना ही आएगा। नेक्स्ट 54 27 के टेबल आता है। 27 2 जा कितना है? रूट 2। खत्म हो गया आंसर। इसको डिवाइड करो, 3 10 को 5 से डिवाइड करो, क्या बनेगा? 5 6 जा 5 2 जा। और 62 किसके टेबल में आता है? किसी के टेबल में नहीं आता शायद से। 4 हो गया ना, खत्म हो गया। समझ में आया? डिवीजन तो ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखना है, सॉल्व करना है। अगर सिंप्लीफाई कर सकते करो, इसको नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। 31 2 जाएगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 9। डिनोमिनेटर चेक करना है सबका। देखो जितने डिनोमिनेटर है सारे इररेशनल नंबर है। कौन से है? इररेशनल है, तो उनको क्या बनाना है? रैशनल नंबर बनाना है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब रैशनल नंबर किसी नंबर को बनाना हो तो उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास √2 रैशनल नंबर इररेशनल नंबर है, तो इसको अगर रैशनल करना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? ये 2 हो गया। अगर मेरे पास √7 है तो इसको रैशनल अगर करना है तो √7 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 7। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। अब इसमें बात क्या है वो समझ लेते हैं। कभी कभी अगर आपको √50 आ गया तो आप √50 से मल्टीप्लाई करोगे क्या उसको? नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि मैं √2 को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता था, √7 को भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकता था, बट मैं √50 को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? देखते हैं। तो जो √50 भाई उसको मैं लिख सकता हूं 25 2 जा, और ये क्या आ जाएगा? 25 अंडर √2। तो मुझे सिर्फ √2 को ही रैशनलाइज करना है ना, तो मैं कितने √50 से थोड़ी मल्टीप्लाई करते बैठूंगा, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और ये √2 तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा? 25 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा? 2। कितना आएगा? 50। मीन्स ये बहुत इजी वे है। जो नंबर है
उसको अगर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और रैशनलाइज हो जाएगा। बट एक बात याद रखना है, फ्रैक्शन का नियम ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी, तो अगर आपको b को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये रूल है, क्योंकि ये चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, अगर आप रैशनलाइज करने के लिए आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ऊपर अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो √2 इरेशनल नंबर बन जाएगा, तो हमें क्या लेना देना है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ऊपर कुछ भी आए हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ थिंक अबाउट डिनोमिनेटर। ऊपर का भूल जाओ, ऊपर कुछ भी आए, इरेशनल आए रैशनल आए, डोंट टेक टेंशन। सो लेट अस स्टार्ट फॉर दिस। अब यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है आप लोगों को, √5 फर्स्ट क्वेश्चन में, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, √5 से लिखेंगे मल्टीप्लाई किसको, डिनोमिनेटर करोगे तो किसको भी मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर बाय √5। ये रूल है, अगर नीचे करोगे तो ऊपर भी करना। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, सबको पता है फ्रैक्शन का ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर होता है। नीचे अगर आप डिनोमिनेटर का अगर √5 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर को भी √5 से करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय और ये √5 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना था, √5 से, नीचे भी √5 से। आप सबको पता है कि 3√5 एज इट इज आ जाएगा और नीचे √5 इंटू √5 क्या बन जाएगा, 5 हो गया रैशनलाइज। इजी है, लेट्स सी, इसको भी करते हैं। कितना √14 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यस, 14 को कैसे करेंगे, पॉसिबल होगा तो चेक करते। 2 × 7 है क्या पॉसिबल, नहीं, 2 7 कुछ नहीं कॉमन निकलता, तो कीप एज इट इज, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ये पूरा लिखना है एंड न्यूमरेटर बाय √14, तो कैसे आएगा 1/√14 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय √14 अपॉन √14, कितना आएगा, √14 इंटू 1 √14/14 हो गया। ये भी यहाँ पे √7 है, सर्ड है, प्राइम नंबर √7, कुछ नहीं कर सकते उसको सिंप्लीफाई, तो कीप एज इट इज, क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। अभी यहाँ पे dn लिख रहा हूँ, आप लोग dn मत लिखना एग्जाम में पूरा लिखना उसको, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय √7, तो कितना करने का, 5/√7 मल्टीप्लाई बाय √7/√7, तो कितना बनेगा, 5√7/√7 इंटू √7 7 होगा। ये भी इधर मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय √3, तो 11/√3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, तो 11 इंटू √3 क्या बनेगा, 11√3 और √3 3, हेंस डन। तो हम यहाँ पे रुकते, बहुत बड़ी वीडियो बन गई बट सिलेबस के कारण। देखो आपका पेपर है ट्यूसडे को, हमारे पास संडे और मंडे, तो संडे को कल सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूंगा मैं, और मंडे को प्रॉब्लम सेट भी हो जाएगा, और अगर चाहूँगा तो एक आध रिवीजन टेस्ट भी हम लेंगे। सो डोंट टेक टेंशन, सिलेबस कंप्लीट होगा ही। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।